हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना। तो बस पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, आप लोगों की हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियो या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो, किसी भी कौशल के ऊपर किसी भी क्लास का अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से इनाम जीतना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके पास इस पाठ्य योजना के अलावा कोई भी पाठ्य योजना लिखी हुई है उसकी फ़ोटो खींचिए सही से, और उसको सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेल आईडी पे आप सेंड कर दीजिए। अगर आपकी पाठ्य योजना अच्छी होती है तो आप लोगों को उस महीने के 25 तारीख को आप लोगों को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से एक मज़ेदार गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। सबसे ऊपर आप पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना 1। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है। जिस भी विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, आपके कॉलेज वाले वो विद्यालय का नाम बताएंगे आपको। ठीक है, आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स नुमा बना के इसमें दिनांक लिखना है। कक्षा हमारी आज की है 8वीं, विषय हिंदी का है। चक्र यानी कि कालांश, काफ़ी कॉलेजेस में इसको चक्र कहते हैं, काफ़ी कॉलेजेस में इसको कालांश कहते हैं। इसका मेन मतलब होता है पीरियड, किस पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। और अवधि यहाँ पे हमारा है 40 मिनट का। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको अपना प्रकरण लिखना होता है। देखिए, हमारा जो आज का प्रकरण है वो है सच्ची वीरता। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस पर आसानी से आप पढ़ा सकते हैं। प्रकरण हमारा इस तरीके से लिख लीजिए, थोड़ा सा डार्क लिखिएगा जिससे प्रकरण सामने फाइल में दिखे। प्रकरण लिखने के बाद सामान्य उद्देश्य हेडिंग आता है। सामान्य उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है कि आपका जो विषय है, जैसे हमारा आज का विषय है हिंदी, तो हिंदी विषय पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कम से कम आप 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी पढ़ना सिखाना। फोर्थ पॉइंट है बच्चों को हिंदी निबंध के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। और पांचवा पॉइंट है बच्चों को हिंदी निबंध के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है, जैसे आपका सामान्य उद्देश्य विषय के ऊपर था, विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक है, जैसे आज का हमारा टॉपिक क्या है, सच्ची वीरता। तो सच्ची वीरता टॉपिक चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर दिमाग में क्या विकास होगा, इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे बच्चे सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चे यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि वीर पुरुष किसी भी परिस्थिति में सदैव सच्चाई का साथ देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है शिक्षण विधि। आप अगर आपके कॉलेज में यहीं भी लिखने के लिए कहते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में शिक्षण विधि प्रस्तुतिकरण में लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर पहले भी लिखना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। शिक्षण विधि हेडिंग डाल के प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और उसके बाद सहायक सामग्री आता है। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है वीर महापुरुषों जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा सुभाष चंद्र बोस आदि का चित्र व अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। आप किसी भी एक महान पुरुष जो है वीर पुरुष है, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, महारानी लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मीबाई जी हो गई, किसी का भी आप एक चार्ट पे फ़ोटो बना लीजिए अच्छी सी, उसको ले जाइए। उस चार्ट पे उनकी फ़ोटो के साथ उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, ये लिख लीजिए। उनका शॉर्ट में जीवन परिचय। और कक्षोपयोगी अन्य वस्तुओं में जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट श्यामपट हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया बच्चे महाभारत की कहानी की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्रस्तावना लिख दीजिए। अगर बीचों बीच पेज पे लिखना चाहे तो बीचों बीच लिख सकते हैं। उसके बाद 3 कॉलम बनाना होता है आपको। यहाँ पे क्रम संख्या, अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। अध्यापक क्रिया की जगह अगर आप लड़की हैं तो अध्यापिका क्रिया हो जाएगा। कम से कम यहाँ पे 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बच्चों से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, पांडव कितने भाई थे। तो महाभारत की उनकी सामान्य जानकारी है बच्चों को, तो बच्चे बताएंगे कि पांडव 5 भाई थे। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा यहाँ पे 5 भाइयों के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे 5 भाइयों के नाम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। फिर तीसरा प्रश्न बनेगा यहाँ पे अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था। तो बच्चे बताएंगे अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। फिर चौथा प्रश्न बनेगा यहाँ पे अभिमन्यु कैसा पुरुष था। तो बच्चे बोलेंगे अभिमन्यु वीर पुरुष था। फिर 5वां प्रश्न बनेगा वीर पुरुष के इस गुण को आप लोग क्या कहेंगे। तो बच्चे इसका जवाब सही से नहीं दे पाएंगे, वो मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। हो सकता है कोई बच्चा जवाब देने की कोशिश भी करे, लेकिन सही जवाब बहुत कम चांसेस है कि सही जवाब दे पाए विस्तारपूर्वक।
तो यहाँ पे मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो ये प्रश्न हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। बच्चों आज हम लोग सच्ची वीरता नामक निबंध को पढ़ेंगे। ठीक, इस निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। तो ये हो गया उद्देश्य कथन। जैसे उद्देश्य कथन होगा बच्चों को पता चल जाएगा कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। जब वो उनको पता चल जाएगा तो आप उनको पढ़ाना उस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उस चीज़ को कहते हैं हेडिंग के रूप में यहाँ पे प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए। और अब पूरा पैरा तो आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं, एक एक लाइन। वहाँ पे आपको क्लास में जब पढ़ाना होगा तो आप पूरा पैरा पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब लिखना होगा तो स्टार्टिंग का 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, फिर उसका डैश 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 करके उस पैरा का लास्ट पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, सच्चे वीर पुरुष डैश 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 नए रंग खिलेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे हेडिंग आदर्श वाचन, यानी कि अब छात्राध्यापक जो है, यानी कि आप यहाँ पे उस चैप्टर का आदर्श वाचन करेंगे, उसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो छात्राध्यापक देखिए लिखा गया कहानी का आदर्श वाचन करेगा। उसके बाद अनुकरण वाचन आता है। अनुकरण वाचन में देखिए लिखा गया कहानी का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा कराया जाएगा, यानी कि जो आप जिस तरीके से पढ़े रहेंगे, आदर्श वाचन किए रहेंगे, उसी तरीके से बच्चों से आप कहेंगे कि आप उसको अब हमारा अनुकरण करके उसका वाचन करिए। अब आता है नीचे काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में एक तरफ लिख दीजिए शब्द, एक तरफ लिख दीजिए अर्थ। शब्द में देखिए लिखा गया है तिरस्कार, अर्थ होता है इसका अपमान। सेखी, इसका अर्थ होता है हेकड़ी। काफिर, इसका मतलब होता है ईश्वर को न मानने वाला। कलाम, इसका मतलब होता है वाणी। अटक, इसका मतलब होता है सिंधु नदी को कहते हैं। नेपोलियन, फ्रांस का महान योद्धा यानी कि राजा। सत्वत्व गुण यानी कि सादगी व सच्चाई से युक्त। शिकस्त यानी कि पराजय। अभिव्यक्त यानी कि प्रकट होना। अब फिर से उसमें भाव विश्लेषणात्मक यहाँ पे एवं रसानुभूति करेंगे बच्चों को। अध्यापक कथन में देखिए प्रश्न पूछेंगे आप। प्रश्न है प्रस्तुत पाठ में किसके विषय में बात की गई है, तो बच्चे बताएंगे वीर पुरुषों के बारे में। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। फिर से आप व्याख्या करेंगे इस चीज़ का। आप छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिका हैं, जो बच्चों को नहीं समझ आए उसकी व्याख्या करना आपका कर्तव्य है यहाँ पे, तो उसको व्याख्या करिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर व आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल तथा आकाश की तरह स्थिर होती है। जब ये शेर गरजते हैं तो इनकी दहाड़ सदियों तक सुनाई देती है और इनके सामने अन्य सब आवाज़ बंद हो जाती है। प्रश्न फिर पूछेंगे आप यहाँ पे बच्चों से, सच्चे वीर पुरुष किस तरह से डैश प्रेम से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे है, यहाँ से देखिएगा सच्चे वीर पुरुष किस तरह से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं, तो इसका आंसर आएगा प्रेम से। दूसरा प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह की फौज से क्या कहा, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। इसकी व्याख्या करिए। आपकी कविता में था व्याख्या लिखी हेडिंग, उसमें लिखिए उसकी व्याख्या करिए। सच्चे वीर पुरुष अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने फौज से कहा अटक, यानी कि सिंधु नदी के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी, भयंकर लहरें उठी हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह ने अपना घोड़ा दरिया में उतार दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद प्रश्न आएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे फिर बच्चों से वीर पुरुषों के शरीर में किस ताकत का भंडार होता है, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कुंतर की समस्त ताकतों का। ठीक है, कुदरत की, यहाँ पे देखिएगा कुदरत कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कुदरत की समस्त ताकतों का। दूसरा प्रश्न है वीरों का हाल सुनने में दिलों में कैसी लहर उठती है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे इसको। फिर से व्याख्या करेंगे। वीर पुरुषों का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार होता है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। यहाँ पे देखिएगा कुदरत ही लिखा है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे कुदरत ही लिखा है, मैंने गलत इसको बोल दिया, हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैविक केंद्र है वह अचल है। जब हम वीरों का हाल सुनते हैं तो हमारे अंदर की भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है। अब आता है यहाँ पे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में बच्चों से 2 से 3 प्रश्न पूछ लीजिए। पहला प्रश्न है बच्चे वीर पुरुषों के 2 गुण बताइए। दूसरा प्रश्न है सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर कौन कौन सा गुण विकसित करेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों वीरों की तुलना किससे की गई है। मौन वाचन आता है, जो आपने पढ़ाया उसको बच्चों को बोलिए कि वो मन में उसका वाचन करें। तो यहाँ पे छात्राध्यापक छात्रों से मौन वाचन कराएगा। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आता है। पहला प्रश्न देखिए मूल्यांकन में पूछा गया कायरों की तुलना किससे की गई है। दूसरा प्रश्न है तिरस्कार का क्या अभिप्राय है। तीसरा प्रश्न है जब वीरों की चर्चा होती है तो शरीर में कैसी लहर उत्पन्न हो जाती है।
अब मूल्यांकन प्रश्न के बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य पे देखिए लिखा गया छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहेंगे। अब श्यामपट्ट कार्य पे आपको क्या करना है, जो आपने शब्द अर्थ बताया था अभी काठिन्य निवारण शब्द, उसको श्यामपट्ट पे लिख दीजिए, जिससे बच्चे उसको अपनी कॉपी में आसानी से उतार सकें। निरीक्षण कार्य आता है फिर, जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य उतारेंगे तो आपका कार्य है छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कापियों का निरीक्षण करेगा। यानी कि आपने जो कार्य श्यामपट्ट पे दिया था वो बच्चे सही से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, उसमें किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, जब आप क्लास में घूमेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को दिक्कत आ रही है। तो निरीक्षण कार्य में घूम के देखिए, किसी बच्चे को दिक्कत अगर आ रही है तो उसको बता दीजिए। और लास्ट में हेडिंग आता है यहाँ पे गृह कार्य। किसी भी लेसन प्लान का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनर जो आता है आपके प्रैक्टिकल लेने तो वो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि पाठ्य योजना का लास्ट हेडिंग क्या होता है। तो यहाँ पे गृह कार्य होता है। इसमें देखिए लिखा गया लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा। इसके बारे में बच्चे घर से लिख के ले आएंगे। और लास्ट में हेडिंग आता है यहाँ पे, इस तरीके से लिखना होता है, हेडिंग नहीं है, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर छात्राध्यापिका, आपका हस्ताक्षर होगा और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कंटेस्ट स्टार्ट किया है कि अगर आप लोग इनाम जीतना चाहते हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से, तो आपके पास काफ़ी लोगों को लगता होगा कि वो तो खुद ही यहाँ पे वीडियो देखने आए हैं लिखने के लिए पाठ्य योजना, तो कहाँ से वो देंगे। तो इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आप एक ही पाठ्य योजना लिख रहे हैं, इसके अलावा आपने कहीं से भी पाठ्य योजना लिखी हुई है तो आप अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, रोशन की क्लास व्हाट्सएप नंबर पे अगर उसको भेजते हैं सही से फ़ोटो खींच के, तो अन्य बच्चों की भी हेल्प होगी। जिस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप भी अन्य बच्चों की हेल्प कर सकते हैं मेरे माध्यम से, और उसके बदले में आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से इनाम जीत सकते हैं। तो अगर मेरा ये इनिशिएटिव आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये इनिशिएटिव। ये तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।